सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, जैसे को तैसा एक प्रेरणादायक कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक किसान अपने घर को जा रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बड़ा जंगल मिलता है। वह उस जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सांप जो कि झाड़ियों में फंसा हुआ है। वह सांप उस किसान से कहता है कि हे मनुष्य, मुझे इन कटीली झाड़ियों से बचाओ, मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह सुनकर वह किसान उस सांप की मदद करता है। वह किसान उस सांप को एक लाठी के सहारे झाड़ियों से बाहर निकाल देता है। जैसे ही सांप बाहर निकलता है, सांप ने उस किसान से कहा कि अब मैं तुम्हें डसूंगा। यह सुनकर वह किसान काफी डर गया। किसान से सांप से कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम ही मुझे डसोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अब डसूंगा। किसान ने कहा कि यह कहाँ का न्याय है। चलो मैं कुछ जंगली जानवरों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सर्प ने कहा कि ठीक है, पूछ लो, यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में न हुआ तो मैं तुम्हें डस लूंगा। किसान ने कहा कि ठीक है। किसान और सांप दोनों मिलकर सबसे पहले एक गाय के पास गए और अपनी सारी समस्या किसान ने गाय को बता दी। तो गाय ने कहा कि बिना जाने समझे दूसरों का भला करने का यही परिणाम होता है। अब मुझे ही देख लो, जब तक मैं दूध देती थी तब तक मेरा मालिक मुझे चारा खिलाता था तथा मेरे दूध को बेचकर अपना व्यापार चलाता था और मेरे बछड़े को मेरा दूध नहीं पीने देता था। अब मैं दूध नहीं दे रही हूँ तो मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं इधर उधर भोजन के लिए भटक रही हूँ। किसान बोला कि अभी मैं कुछ जानवरों से और पूछताछ करूंगा। फिर किसान और सर्प दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक गधा मिला। किसान ने अपनी पूरी बात उस गधे को बताई तो गधा बोला कि जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता है, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं अपने मालिक के साथ बराबर काम करता था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। उसके बावजूद वह मुझे रोज डंडे से मारता था, ठीक से खाना भी नहीं देता था और अब देखो उसने मुझे घर से निकाल दिया। यह दोनों फैसले सांप के पक्ष में हुए। आठ सांप बोला कि मैं तुम्हें डसूंगा। किसान ने कहा कि सिर्फ एक मौका और दे दो, इस बार यदि फैसला तुम्हारे पक्ष में हुआ तो तुम मुझे निःसंदेह डस सकते हो। सर्प ने कहा कि ठीक है। फिर किसान और सर्प दोनों आगे बढ़े। आगे चलकर किसान को एक बंदर दिखाई दिया। किसान ने बंदर से सारी बात बताई तो बंदर ने कहा कि मामला काफी सीरियस है, मुझे तुम दोनों के साथ घटना स्थल पर चलना होगा। किसान, सर्प और बंदर तीनों उसी स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर बंदर ने उस किसान से कहा कि पहले यह सांप जिस तरह से झाड़ियों में फंसा था वैसे इसे झाड़ियों में फंसाओ। बंदर की बात सुनकर किसान ने सांप को पहले की तरह झाड़ियों में फंसा दिया। किसान जैसे ही उस सांप को आजाद करने के लिए आगे बढ़ा, बंदर ने उस किसान को रोक दिया और कहा कि जो लोग एहसास फरामोश होते हैं उनकी कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं हमें कभी भी उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। किसान उस बुद्धिमान बंदर की वजह बच गया, वरना बेचारा बेमौत मारा जाता। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।
ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।